नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु दत्त और आज हम हैं अपने सेशन नंबर 43 में। सेशन नंबर 43 है ओएसपीएफ बीजीपी एंड एमपीएलएस का। और हम इसको स्क्रैच से डिजाइन तक पढ़ने की सोच रहे थे। और एक्चुअल में हमने ओएसपीएफ और बीजीपी तो पढ़ भी लिया है, काफी ठीक ठाक तरीके से पढ़ लिया था हमने। और जो हैंड्स ऑन चीजें हैं वो आपके कोर्स में ऐड होती ही रहने वाली हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। बट हाँ, आज जो हम शुरू करेंगे वो है एमपीएलएस, राइट। कि भाई ये एमपीएलएस क्या है, और सब क्या से भी पहले बेसिकली इसके पीछे का वाय जानने की कोशिश करेंगे। लगभग आधे से पौना घंटा हम इसी बात पर गुजारेंगे कि भाई ये एमपीएलएस है तो क्यों है, और इसके पीछे का वाय जानने की हम काफी कोशिश कर रहे होंगे आज के सेशन में, राइट। एंड बिलीव मी, अगर आपने वो 30 to 45 मिनट्स, हो सकता है कि आपको लगे कि यार मैं वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर बैठकर, बट इंटरेस्टिंगली अगर आपने वो 30 to 45 मिनट आराम से बैठ के सुना या उसमें अपना योगदान दिया, तो मेरे हिसाब से आपकी एमपीएलएस की समझ आज की क्लास में ही डिसाइड हो जाने वाली है कि भाई कैसी रहने वाली है। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं एजेंडा की। तो एजेंडा में है हमारा एमपीएलएस और उसके पीछे का वाय जानेंगे, राइट। हो सकता है इसमें हम काफी टाइम लगा दें, बट दैट इज फाइन। पहली क्लास है, अगर वाई ही जानने को नहीं मिला तो भाई पूरे सेशन में या पूरी क्लासेस में यही सोचते रह जाएंगे कि भाई एमपीएलएस है क्यों, राइट। और हमारी जो यूजुअल तरीका रहा है पढ़ने का वो है कि एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ब्रेक किया जाए मल्टीपल पीसेस में। हमने जब ये टीसीपी में किया था, अगर आपने टीसीपी सेशन अटेंड किया हो तो उसमें भी हमने सेम अप्रोच यूज की थी। हमने एसडी वैन में भी सेम अप्रोच यूज किया। इनफैक्ट हम अगर इस कोर्स की बात करें तो हमने ओएसपीएफ एंड बीजीपी को भी ऐसे ही समझा है कि हमने एक प्रॉब्लम को मल्टीपल पीसेस में डिवाइड किया था, और डिवाइड करने के बाद हमने उस हर एक प्रॉब्लम को सीखने की कोशिश की थी कि भाई इंडिविजुअली सीखने की कोशिश की थी। और जब वो कंप्लीट हो गई थी उसके बाद हमने उनको सारी की सारी जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स थी उनको कंप्लीट किया था, मिलाया था। और हमने देखा था कि भाई ओवरऑल प्रॉब्लम को समझना इतना मुश्किल भी नहीं है। सेम थ्योरी, सेम अप्रोच हम यूज करेंगे अपने एमपीएलएस की लर्निंग में भी, राइट। इसके बाद अगर मैं बताऊं आपको तो आज शायद हम वीआरएफ के बारे में भी बात करना शुरू करें। तो आप मेरे से ये बोल सकते हैं, बहस कर सकते हैं कि यार वीआरएफ तो आपने पढ़ा दिया था। जब हम राउटिंग फंडामेंटल्स की बात कर रहे थे तब आपने हमें वीआरएफ पढ़ा दिया था। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि वो तो सिर्फ वीआरएफ का एक, क्या कह सकते हैं, शुरुआत थी, राइट। जिसको बोलते हैं हम ट्रेलर था। उसके बाद हम थोड़े से उसमें 1 या 2 घंटे और गुजारने वाले हैं, क्योंकि वीआरएफ की जो भूमिका रहेगी एमपीएलएस में वो काफी ज्यादा रहने वाली है, राइट। हालांकि कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन हाँ थोड़ा सा हम और चीजें इसमें ऐड कर देंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये रहा आज का एजेंडा, बहुत ही सिंपल सा एजेंडा है, राइट। एमपीएलएस, उसके पीछे का वाई, लेट्स ब्रेक द एमपीएलएस प्रॉब्लम एंड लेट्स टॉक अबाउट वीआरएफ। और मुझे लग नहीं रहा कि हम शायद, मुझे लग नहीं रहा कि हम वीआरएफ पर पहुंच जाएंगे, बट दैट इज फाइन। देखते हैं। अगर मैं बात करूं अपने पहले बोर्ड पर, तो पहला बोर्ड मैंने एक्चुअल में क्या बनाया है उसकी बात करते हैं। तो अभी आपकी जो नॉलेज है एमपीएलएस की, आई वुड से कि थोड़ा सा उसको साइड में रखिए, चाहे सही है गलत है डजेंट मैटर। बट मैं क्या चाहता हूं यहां पर आप पूरी तरह से इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें। हम क्या करेंगे, हम एक नेटवर्क बनाने की यहां पर कोशिश करेंगे। और हमारा जो अप्रोच है वो सेम ही रहने वाली है। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो प्लीज आप अपने हैंड रेस कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा डिस्कशन इस टॉपिक पर होगा उतना ही ज्यादा एट द एंड आपको एमपीएलएस क्लियर हो रहा होगा। हालांकि हम शुरुआत में ये कुछ नहीं बोलेंगे कि भाई हम एमपीएलएस पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। बट हाँ, इवेंचुअली क्योंकि जो गोल है वो एमपीएलएस पढ़ना ही है, तो हम वहीं पर पहुंच रहे होंगे। बट हैविंग सेड दैट, मेरे दो पसंदीदा करेक्टर हैं इस ग्रुप से, राइट। एक तो है मिस्टर चंदन जी, ये रहे मिस्टर चंदन जी, राइट। और एक है उनके नेटवर्क इंजीनियर, ये रहे। नेटवर्क इंजीनियर भी काफी इंटेलिजेंट है, चंदन रॉय जी भी काफी इंटेलिजेंट है। और क्यों ना हो भाई, पूरी एबीसी स्पोर्ट्स या फिर स्पोर्ट्स इंडिया करके जो इनका ब्रांड है वो पूरे इंडिया में छाया हुआ है, और स्पोर्टिंग गुड्स बनाते हैं। नेटवर्क भी काफी अच्छा बना हुआ है और काफी अच्छे से नेटवर्क चल भी रहा है।
तो चंदन रॉय जी के दिमाग में ये आइडिया आया कि यार मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ, राइट। एक एंटरप्राइज तो मैंने बना दी है जो कि है मेरी स्पोर्ट्स इंडिया, और काफी अच्छे से वो काम भी कर रही है, चल भी रही है, उसमें कोई इशू नहीं है। अब चंदन रॉय जी क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है तो सोच रहे हैं कि किसी और बिजनेस में भी मैं जाकर शुरुआत करता हूँ। तो ये कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हैं अपने नेटवर्क इंजीनियर के साथ, जो कि इनका मोस्ट इंटेलिजेंट आदमी है। जो भी ये बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू नेटवर्क, ये कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ कर ले आता है। तो इनको पूरा ट्रस्ट है कि अगर ये कुछ चीज करने की सोचेंगे आईटी इंडस्ट्री में भी, तो भी वो हो जाएगी, क्योंकि कुछ ज्ञान तो इनके पास है और बाकी का सारा ज्ञान इस बंदे के पास है। तो बेसिकली दोनों मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे, राइट। तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, बस यहाँ पर एक भूमिका बांध रहा हूं कि भाई चंदन रॉय जी का दिमाग किस तरह से काम कर रहा है। उनको क्या चाहिए कि यार बहुत हुआ अपना ये बिजनेस, दिस इज फाइन, ये अपने ऑटो मोड में आ गया है स्पोर्ट्स इंडिया, मैंने इसमें इसका डेटा सेंटर बना लिया है, एसडी मैन लगा दिया है, ओएसपी बीजीपी सब चल रहा है इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो अब इन्होंने एक नए बिजनेस की तरफ सोचना शुरू किया और अपने नेटवर्क इंजीनियर के साथ ही डिस्कस कर रहे हैं कि भाई अब मुझे कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं सर्विस प्रोवाइडर बन जाऊं। नेटवर्क इंजीनियर ने बोला भाई इसका क्या मतलब, सर्विस प्रोवाइडर बन जाओ। तो चंदन रॉय जी बोल रहे हैं कि भाई मैं एक्चुअल में पूरे इंडिया में, क्योंकि मेरे को नेटवर्किंग का काफी ज्ञान हो गया है, तो मैं पूरे इंडिया में, अभी इंडिया तक ही रहता हूँ, काफी अच्छा अपना एक नेटवर्क बनाऊंगा और बेसिकली वो नेटवर्क होगा उसको काफी कस्टमर्स यूज कर रहे होंगे, राइट। तो नेटवर्क इंजीनियर पूछ रहा है कि भाई ठीक है कौन से कस्टमर्स होंगे वो। तो इन्होंने बोला कि देखो मैंने भी, क्योंकि मेरी स्पोर्ट्स इंडिया है और उसमें भी मैंने कुछ लीज लाइन ली हुई है, कुछ एमपीएलएस सर्विस यूज की हुई है, राइट। तो क्यों ना वही सर्विस देने वाला मैं बन जाऊं, राइट। अच्छा इसका क्या मतलब है, चंदन रॉय जी के दिमाग में ये चल रहा है कि भाई उनका एक नेटवर्क हो, राइट, ऐसा सा कुछ जो कि आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये जो क्लाउड है ग्रीन कलर में। तो बेसिकली अपना विजन ये नेटवर्क इंजीनियर के साथ शेयर कर रहे हैं कि भाई मेरे पास एक नेटवर्क होना चाहिए और उस नेटवर्क के अंदर एक्चुअल में मैंने काफी राउटर्स लगा दिए हैं जो कि इंटरलिंक भी हैं, राइट। और सीधी सी बात है कोई पैकेट यहां पर आएगा, मे बी ये राउटर मेरा मुंबई में लगा हुआ है, तो सीधी सी बात है ये अगर दिल्ली की तरफ जाना चाहता है कोई भी पैकेट, तो मैंने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अब तैयार कर लिया है कि मेरे नेटवर्क में होकर ये दिल्ली पहुंच जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो ये चंदन रॉय जी बार बार यही बात कर रहे हैं कि भाई मैं ऐसा नेटवर्क बनाना चाहता हूं और इन्होंने बोला है कि तुम स्पोर्ट्स इंडिया को संभालो और मैं ये नेटवर्क बनाने जा रहा हूं, और इन्होंने बना भी दिया है। ये जो ग्रीन कलर का नेटवर्क आप देख रहे हैं, इन्होंने डिस्कशन किया नेटवर्क इंजीनियर के साथ, आधा अधूरा मुझे नहीं पता कितना, लेकिन उन्होंने इस पर काफी खर्चा कर कर ये जो ग्रीन कलर का क्लाउड वाला नेटवर्क है इन्होंने बना दिया, और ये बोल रहे हैं कि मैं यहां से लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, राइट। अब वो सर्विसेज कैसी हैं वो हम देखते हैं। चंदन रॉय जी के पास जो पहले कस्टमर आए उनका नाम है कस्टमर नंबर ए, राइट, ये आ गए। अच्छा अभी तक इन्होंने नेटवर्क इंजीनियर की ज्यादा हेल्प ली नहीं है, बस डिस्कशन किया था उसके साथ, आधा अधूरा डिस्कशन था। बट नेटवर्क इंजीनियर ने बोला कि भाई जब ज्यादा कुछ बता ही नहीं रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं तो अपना स्पोर्ट्स इंडिया का ही नेटवर्क संभाल लूंगा। और चंदन रॉय रॉय जी ने अगले 6 मंथ में ये पूरा का पूरा नेटवर्क भी बना दिया और अब पहला कस्टमर भी उनके पास आया है। अच्छा कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट, कस्टमर बोलता है कि भाई देखो मेरी एक साइट है जो कि है दिल्ली में, राइट, ये रही, ठीक है, और ये कस्टमर नंबर ए है। इनकी एक और साइट है जो कि है, मानकर देखिए, मे बी बेंगलोर में, लेट्स से। अब ये कस्टमर बोलता है कि मुझे एक्चुअल में इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी चाहिए। तो आपने बोला कि कैसी कनेक्टिविटी चाहिए भाई, आपको लीज लाइन चाहिए या फिर आपको अपने राउट शेयर करने हैं क्या। तो कस्टमर ने बोला कि भाई मेरे पास इस यहां पर सिर्फ एक ही सबनेट है, या मानकर देखिए 5 सबनेट हैं, और जो कि है उसमें से मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं, और वो है 10.10.10.0/24, ये मेरा एक सबनेट है। और जो बेंगलोर है वहां पर भी मेरा एक ऑफिस है, ये कस्टमर ए ही है, इधर भी और इधर भी। और यहां पर जो नेटवर्क है वो है 10.20.20.0/24। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब इन्होंने कहा कि भाई, इस कस्टमर ने बोला मेरी तो भाई रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी सी है कि मेरे
ये वाले जो राउट्स हैं, जो दिल्ली वाले राउट्स हैं, वो पहुंच जाएं बेंगलोर की तरफ, और जो बेंगलोर वाले राउट हैं वो पहुंच जाएं मेरे दिल्ली की तरफ। मेरे को सिर्फ इतना चाहिए, राइट। और ऑफ कोर्स अगर कोई भी पैकेट इन दोनों के बीच में फ्लो हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूं कि सोर्स किसी पैकेट का है, मानकर देखिए 10.10.10.10, इसका मतलब वो कहीं यहां पर है दिल्ली में। और अगर वो जाना चाहता है अपना 10.20.20.20 की तरफ, जो कि एक दूसरी होस्ट है यहां पर कहीं, तो आपके सर्विस प्रोवाइडर जो आपने नेटवर्क बनाया है, मेरे तो बस ये रहेगा कि मैं आपकी तरफ छोड़ दूंगा उस पैकेट को, और पैकेट बेसिकली आपके नेटवर्क में फ्लो करके यहां पर पहुंच जाना चाहिए, मुझे उसके कोई मतलब नहीं है, राइट। तो चंदन रॉय जी तो खुश हो गए इस बात से, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, ये तो मैं बड़े आराम से कर दूंगा, और मैंने इसीलिए तो ये नेटवर्क बनाया है आपका, आपके लिए, राइट। तो चंदन रॉय जी ने क्या किया हुआ है, उन्होंने यहाँ पर ओएसपीएफ प्रोटोकॉल चलाई हुई है यहाँ पर, राइट। ठीक है जी, ओएसपीएफ इनकी प्रोटोकॉल चल रही है। तो इन्होंने क्या कहा कि हम आपका जो राउटर है मिस्टर कस्टमर, इसका नाम रख देते हैं चलो R1, और जो चंदन रॉय जी का दिल्ली में राउटर जो है सबसे पास वाला, उसका नाम रख देते हैं ये राउटर 2। ठीक है। जो राउटर बेंगलोर के बिल्कुल निकट है उसका नाम रख देते हैं R3, और जो कस्टमर का राउटर है जो बेंगलोर में है, उसका नाम रख देते हैं हम R4, सपोज, राइट। तो चंदन रॉय जी ने बोला कि भाई, और ये सारा का सारा जिम्मा अभी चंदन रॉय जी ने उठाया हुआ है अपने ऊपर ओएसपीएफ चलाने का, क्योंकि इनको काफी ज्यादा नेटवर्किंग आती है, राइट। अभी खुद ही करे जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। तो हुआ क्या, अब चंदन जी ने बोला कि भाई आप मिस्टर कस्टमर ए, आप बस मेरे साथ ओएसपीएफ पेयरिंग कर लीजिए। ठीक है। ओएसपीएफ पेयरिंग का क्या मतलब है, ये बोल रहे हैं कि आप और हम ओएसपीएफ चलाते हैं, आप क्या करोगे, उस ओएसपीएफ में अपने राउट को एडवर्टाइज कर देंगे 10.10.10.0 वाले, और फिर मैं यहां पर उसी राउट को यहां से एडवर्टाइज कर दूंगा आपके कस्टमर ए की तरफ। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो होने क्या वाला है, जब मैं कस्टमर ए जो कि मेरा बेंगलोर साइट पर है, उसमें जब ये राउट आएगा ओएसपीएफ से लर्न होकर, राइट, तो कुछ ऐसा दिखेगा कि इट इज एन ओएसपीएफ राउट, और उसका डेस्टिनेशन क्या होगा, बेसिकली राउट क्या है 10.10.10.0/24, और ये होगा वाया R3, क्योंकि अब हम ओएसपीएफ की बात कर रहे हैं, तो ओएसपीएफ में तो जो नेक्स्ट राउटर है वही मेरा नेक्स्ट हॉप है। सिमिलरली ये जो कस्टमर ए है ये भी ओएसपीएफ पेयरिंग करेगा किसके साथ, R3 के साथ, और अपने राउट को ओएसपीएफ में एडवर्टाइज कर देगा। और जैसे ही एडवर्टाइज करेगा तो आपकी जो दिल्ली ब्रांच है उसमें ये राउट आ जाएगा कौन सा, 10.20.20.0/24। अगेन ये जो राउट लर्न है ये ओएसपीएफ राउट है, और इसका जो नेक्स्ट हॉप होने वाला है वो आप सभी को पता है कि वो R2 हो जाएगा। और अगर ऐसा है तो इसके बीच में जो बाद की जो नेटवर्किंग हो रही है यहां पर इस क्लाउड में, वो तो चंदन रॉय जी ने पहले से ही की हुई है। ओएसपीएफ जैसा कि मैंने आपको बताया उन्होंने चलाया हुआ है, क्या एरियाज बनाए हैं ये वही जाने, एरिया 0 है या फिर कुछ स्टबी एरियाज बनाए हैं नहीं बनाए हैं, आई डू नॉट नो अबाउट इट, राइट। ये तो चंदन रॉय जी का प्राइवेट नेटवर्क है, ये जाने। बट हाँ, चंदन जी ने बोला है कि भाई आप मेरे इस नेटवर्क को यूज कर सकते हैं, और अगर आप इस नेटवर्क को यूज कर रहे होंगे तो भाई मैं उसको चार्ज करूंगा। अच्छा, अब कस्टमर ये बोल रहा है कि किस बेस पे चार्ज करोगे, तो चंदन रॉय जी ने बोला कि आप मेरी तरफ जितना भी ट्रैफिक भेजोगे, राइट, मेरे नेटवर्क से जितना भी ट्रैफिक जा रहा होगा, तो मे भी हो सकता है कि इन्होंने ये बोल रखा हो कि भाई हर एक 1 Mbps पर, अगर आपकी तरफ से मेरे को दिल्ली की तरफ से 1 Mbps ट्रैफिक मिला, तो मे बी कुछ भी, ये हाइपोथेटिकल नंबर है, कि मैं ₹X आपसे चार्ज कर लूंगा, मुझे नहीं पता कितना चार्ज रहता है, लेकिन मे बी इन्होंने ये नियम बनाया हुआ है कि हर 1 Mbps में आपसे इतना चार्ज करूंगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। और ये जो आपने चंदन जी ने इसको लाइन दी है, इसको बोला है कि ये आपका वैन कनेक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपको वाइड एरिया नेटवर्किंग प्रोवाइड कर रहा है। कैसे, क्योंकि भाई दिल्ली में बैठे हैं आप और आप यूज कर रहे हैं, आप पहुंच पा रहे हैं बेंगलोर तक, और दिल्ली और बेंगलोर के बीच में अगर मैं डिस्टेंस बताऊं तो लगभग 2000 किलोमीटर्स का है।
तो सीधी सी बात है, ये एक वाइड एरिया नेटवर्किंग में आ रहा है, राइट। तो चंदन जी, आपको अगर आप कस्टमर ए हैं तो वो आपको एक ऐसी सर्विस दे रहे हैं जहां पर आप अपना दिल्ली की ब्रांच को बेंगलोर की ब्रांच से कनेक्ट कर पा रहे हैं बाय शेयरिंग योर राउट्स। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो राउट शेयर हो रहे हैं। राउट शेयर होने का मतलब क्या है? बेंगलोर का जो राउट है वो दिल्ली में पहुंच जाएगा, दिल्ली का जो राउट है वो बेंगलोर में पहुंच जाएगा। और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी? ये रहेगी मिस्टर चंदन रॉय जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो भाई ये बहुत ही ज्यादा मक्खन मलाई नेटवर्क चल रहा था, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी इसमें। और जैसे ही अब ये होस्ट जो आपकी यहां पर है दिल्ली में, अगर उसको बात करनी है बेंगलोर में रखी हुई होस्ट की, तो भाई सीधी सी बात है, कस्टमर का नेटवर्क कैसे जाएगा इससे मुझे मतलब नहीं है कि यहां पर क्या होगा, लेकिन इवेंचुअली वो पहुंच जाता है बेंगलोर की होस्ट को। तो चंदन जी इस नेटवर्क पर काफी गर्व भी कर रखा है उन्होंने कि भाई ये तो बहुत ही सॉलिड नेटवर्क बना दिया। पहला कस्टमर भी आ गया और पहले कस्टमर से बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक भी मिल रहा है और मैंने उसको चार्ज करना शुरू कर दिया। तो अब ये सोच रहे हैं कि भाई एक्चुअल में अब मैंने जो नेटवर्क बनाया था उससे मेरे को रिटर्न मिलना शुरू हो गया है। जो मैंने इन्वेस्टमेंट डाली थी उस पर मेरे को रिटर्न आना शुरू हो गया है। इसका मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गया है, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट। इट इज एज सिंपल एज दैट। इन द मीन टाइम चंदन जी इसी को फिक्स कर रहे थे कि कस्टमर ए से एक और कस्टमर आ गया, यहाँ पर कस्टमर नंबर वी, राइट। इसने कहा कि भाई मैं भी आपसे कनेक्ट होना चाहता हूं। अच्छा, जो इसकी रेंज है जो आईपी एड्रेस की वो है 172.16.10.0/24। यहां पर ये क्या है आपका, मानकर देखिए, ये है आपका बॉम्बे। बॉम्बे में कोई कस्टमर है, इनका कस्टमर बी, राइट। फिर कस्टमर बी आपका दूसरी तरफ में भी कैलकाटा में है, मानकर देखिए, राइट। तो कैलकाटा में भी ये है जो दूसरा कस्टमर, फॉर एग्जांपल कस्टमर बी की जो दूसरी ब्रांच है वो कैलकाटा में है। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो यहां पर जो आईपी एड्रेसिंग यूज हो रही है वो है 172 डॉट से 17.10, अच्छा 17 नहीं लेते हैं, 16 ही ले लेते हैं, .20.0/24 सपोज, राइट। चंदन जी ने इससे भी बोला कि भाई आपके राउटर को नाम दे देते हैं हम। आपका मान लीजिए इस राउटर का नाम है R5। यहां पर जो भी मेरा बॉम्बे से बिल्कुल सबसे पास राउटर होगा उसको मैंने नाम दे दिया R6। यहां पर ये हो गया R7 और यहां पर ये हो गया R8। तो इन्होंने कस्टमर बी को भी बोल दिया। इन्होंने अब एक पूरा डॉक्यूमेंट बना लिया है कि भाई नए कस्टमर की ऑनबोर्डिंग कैसे करनी है। जैसे ही कोई भी कस्टमर आएगा सबसे पहले उसको ओएसपीएफ नेबरशिप बनाने को बोल दूंगा मैं, तो वो ओएसपीएफ नेबरशिप बना लेगा। दूसरी बार मैं बोलूंगा कि भाई जितने भी आपको राउट्स हैं उनको ओएसपीएफ में एडवर्टाइज कर दीजिए। अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके राउट कैसे पहुंचे कैलकाटा में और कैलकाटा के राउट कैसे पहुंचे आपके बॉम्बे में। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। जैसे ही आप ये ओएसपीएफ नेबरशिप चलाओगे इस कस्टमर के साथ तो क्या होने वाला है, ये वाला जो राउट है 172.16.10.0, ये OSPF लर्न राउट यहां पहुंच जाएगा 172.16.10.0/24 वाया R7। और यहां पर ये राउट आ जाएगा 172.16.20.0/24 अगेन OSPF वाया R6। इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर कोई होस्ट यहां पर है और अगर कोई होस्ट यहां पर है तो आपस में ये भी बात करने लगेंगे। किसी और पेन से शो करता हूं, लेट मी शोकेस यू विद दिस पेन। तो ये बेसिकली हो जाएगा आपका दूसरी पार्ट। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो सब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है, सब कुछ बहुत मजे में चल रहा है। चंदन रॉय जी हैप्पी हैं, राइट। नेटवर्क इंजीनियर को अभी कुछ नहीं पता है कि भाई चंदन रॉय जी का एक और रेवेन्यू सोर्स जनरेट हो गया है। इन्होंने बहुत ही धांसू एक नेटवर्क बनाया है। ये जो ग्रीन क्लाउड दिख रहा है इसमें अब तरह तरह के कस्टमर्स आ रहे हैं और ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। काफी अच्छे से काम चल रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम। अच्छा, चंदन जी ने ये ओएसपीएफ क्यों चूज किया? ये इनकी मर्जी थी। ऐसा नहीं है कि ओएसपीएफ ही चला सकते थे, मे बी बीजीपी भी चला सकते थे विदाउट एनी प्रॉब्लम। अच्छा, बीजीपी चलाते तो क्या फायदा होता? अभी नुकसान क्या हो रहा है? अगर थोड़ा बहुत अगर नुकसान देखूं मैं तो इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो नुकसान अभी ये हो रहा है कि ये जो कस्टमर बी के जो राउट था, इंटरेस्टिंगली अगर मैं सिर्फ ओएसपीएफ चलाऊं और कुछ भी कंट्रोल ना करूं तो कस्टमर ए को कस्टमर बी का राउट भी मिल जाएगा, राइट।
फॉर एग्जाम्पल यहां पर मिलेगा इसको कि 172.16.10.0/24 वाया R3 अगर इसको मिल गया, तो एक्चुअल में कस्टमर ए भी, अगर मैं एक और बात दिखाऊं यहां पर मे बी ब्लू कलर से, तो कस्टमर ए भी आपके कस्टमर बी से बात कर सकता है। और ये प्रॉब्लम हो गई यहां पर, एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई है यहां पर अभी चंदन रॉय जी के सामने, कि कस्टमर ए आया उनके पास, बोल रहा है कि यार मैं तो कस्टमर बी से भी बात कर पा रहा हूं और कस्टमर बी मेरे से भी बात कर पा रहा है। अब चंदन जी सोच रहे हैं कि यार मेरे को कुछ राउट फिल्टरिंग करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि सिर्फ कस्टमर ए के राउट कस्टमर ए को ही मिले, कस्टमर बी के राउट कस्टमर बी को मिले। ऐसा क्यों है? उसका एक सीधा सीधा रीजन है, यार मैं चाहता ही नहीं हूं कि मान लीजिए मेरी पूरी की पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सिस्को है, राइट, और जो कस्टमर ए है मानकर देखिए वो जुनिपर है, तो भाई जुनिपर का प्राइवेट नेटवर्क कैसे हो सकता है कि वो सिस्को वालों को भी दिखे, राइट? इट इज ए प्रॉब्लम, दोनों कंपटीटर कंपनीज हैं, राइट? और ऐसा हो जाएगा तो इट्स ए प्रॉब्लम। तो कस्टमर ए ने जाकर अभी चंदन रॉय जी को कंप्लेंट कर दी है कि यार आपने नेटवर्क तो बहुत बढ़िया बनाया है, जब मैं पिंग करता हूं या फिर अपना ट्रैफिक भेजता हूं तो सब कुछ बहुत ही स्मूथ चलता है, बट इंटरेस्टिंगली मैं जुनिपर हूं और मैं सिस्को का नेटवर्क भी एक्सेस कर पा रहा हूं, इट्स ए प्रॉब्लम। तो चंदन रॉय जी ने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि यार अब मेरे को फिल्टरिंग करनी पड़ेगी, और अब चंदन जी सोच रहे हैं कि यार इस ओएसपीएफ को मैं चेंज करके बीजीपी कर देता हूं, राइट? बीजीपी क्यों कर देते हैं? क्योंकि बीजीपी में जो फिल्टर करने के तरीके हैं या जो राउट कंट्रोल करने के तरीके हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो चंदन जी ने अभी भी इस नेटवर्क इंजीनियर से सलाह नहीं ली है, इन्होंने क्या किया, ये जो अपना नेटवर्क बनाया है इसको चेंज कर दिया पूरे को, और इन्होंने इसको बीजीपी कर दिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं ओएसपीएफ से फिल्टरिंग पॉसिबल नहीं है, इट इज क्वाइट पॉसिबल, बट बीजीपी से करना बहुत आसान है, राइट? कैसे? ये क्या करेंगे कि जो कस्टमर बी के जितने भी राउट्स हैं उनको ये बोल देंगे कि भाई ये एक कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी मतलब ये ब्लू राउट्स हैं सारे के सारे, राइट? और जो ब्लू राउट्स हैं वो बेसिकली किसी और कस्टमर को नहीं जाने चाहिए, वो सिर्फ ब्लू कम्युनिटी को ही जाने चाहिए। इट इज एज सिंपल एज दैट, ये हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ऑरेंज राउट ऑरेंज में ही जाने चाहिए, राइट? अच्छा, हालांकि ये कलर से नहीं होती है कम्युनिटी, एक नंबर से होती है, लेकिन समझाने का यही तरीका है तो इससे समझ लेते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट? तो चंदन रॉय जी के सामने एक प्रॉब्लम आई थी कि भाई कस्टमर ए कस्टमर बी को एक्सेस कर पा रहा है, तो उन्होंने सॉल्व कर ली। उन्होंने तो अपना पूरा का पूरा ओएसपीएफ ही बदल के रख दिया। उन्होंने बोला कि मैं अपने कोर में, कोर का मतलब हो गया जो इन क्लाउड बनाया है, इसमें मैं ओएसपीएफ रन नहीं करूंगा, मैं बीजीपी रन करूंगा, क्योंकि मैंने बीजीपी भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, और बीजीपी में एक्चुअल में काफी ज्यादा तरीके हैं राउट को फिल्टर करने के। मैं ऐसा कर सकता हूं कि कस्टमर ए में कभी भी कस्टमर बी के राउट पहुंचे ही ना, राइट? बट हाँ, मेरा थोड़ा सा काम बढ़ गया है, लेकिन ठीक है, मैनेजेबल है। अभी बेसिकली मैं सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप तरीके लिख रहा हूँ। तो इनका नेटवर्क बड़ा अच्छा चल रहा है, शानदार चल रहा है। 2 कस्टमर हुए, 3 कस्टमर हुए, 4 हुए, और अभी बहुत सही चल रहा है, राइट? तो इट इज ऑल गुड, इसीलिए मैंने लिखा है कि अभी सब कुछ ऑल गुड है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चंदन जी ने एक और रेवेन्यू सोर्स जनरेट कर लिया है और काफी अच्छी कमाई भी चल रही है, राइट? अगर अभी किसी को इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है तो कर लीजिए, क्योंकि अभी मैंने बहुत ही सब कुछ सिंपल रखा है, कोई प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करी है, प्रॉब्लम जो थी वो भी सॉल्व कर ली है अपनी नॉलेज से, राइट? तो आगे चलते हैं, अब इसमें थोड़ी सी हम कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ाएंगे कि क्या क्या है, लेकिन अगर किसी को डाउट है इधर तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि हम आगे डाउट तो आएंगे ही आएंगे आपको। बट चंदन रॉय जी को डाउट आ गया है। चंदन जी आप प्लीज पूछिए अपना क्वेश्चन। सर एमपीएलएस तो बीजीपी फ्री कोड है, तो क्यों बीजीपी को इंट्रोड्यूस करूंगे एमपीएलएस में? मैंने अभी एमपीएलएस बताया ही नहीं है कि एमपीएलएस है, मैं तो एक नॉर्मल नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है, गलती हो गया। नहीं गलती कुछ नहीं हुआ, ये इट्स ए जेन्युइन क्वेश्चन कि भाई एमपीएलएस ही पढ़ रहे हैं तो एमपीएलएस में तो बीजीपी फ्री कोर होता है, लेकिन मैं अभी एमपीएलएस की बात नहीं कर रहा। मैं एक्चुअल में एक जो साधारण इंसान है, राइट, जिसको सिर्फ छोटी सी नॉलेज है, मतलब ओएसपीएफ आ गया है, उसको बीजीपी आ गया है, और अब वो कुछ बड़ा करने की सोच रहा है, राइट? ये बड़ा जी करने की जी। सोच रहा है कि भाई मैं सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क बनाऊंगा। अब उसने बना लिया और 2 कस्टमर भी कनेक्ट कर दिए, बड़े आराम से काम भी कर रहे हैं, रेवेन्यू भी जनरेट हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आएंगी, और वो प्रॉब्लम आएंगी तो ऐसा नहीं है कि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन प्रॉब्लम्स आने तो दो पहले, राइट? अभी ठीक है मेरा सर, सब कुछ थैंक यू। सही चल रहा है, राइट?
प्रॉब्लम पहले क्या आई थी कि भाई फिल्टरिंग में दिक्कत हो रही थी, ओएसपीएफ में इतने ज्यादा तरीके नहीं है राउट फिल्टर करने के। तो आपने क्या किया भाई, मैंने बीजीपी आती है, मैं ओएसपीएफ को चेंज कर दूंगा, मैं बीजीपी चला लेता हूँ। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सिर्फ इतना सा है, अभी कुछ नहीं है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सभी को समझ में आ गया है। और ये तो समझ में आ गया, तो ये तो है बेस, इसके ऊपर अब थोड़ा सा डिस्कशन पॉइंट शुरू करेंगे। अब हुआ क्या, चंदन रॉय जी अच्छा खासा कमा रहे हैं, नया रेवेन्यू सोर्स है, लेकिन हुआ क्या, अब कस्टमर नंबर जेड पिक्चर में आ गया। राइट। अच्छा, कस्टमर ए जो था वो कौन सी रेंज यूज कर रहा था, 10.10.10.0/24, ये थी दिल्ली में। राइट, आप सभी को पता है। यहां पर 10.20.20.0/24, ये थी रेंज इनकी आपके बेंगलोर में। तो हो सकता है कि भाई वहां पर कुछ और लिख दियो, लेकिन आप समझ सकते हैं कि पॉइंट यहां पर ये नहीं है कि रेंज क्या है, पॉइंट यहां पर कुछ और ही है। राइट। अच्छा, ये जो रेंज है ये कौन सी रेंज है, ये जो आईपी एड्रेस की रेंज होती है ये प्राइवेट रेंज होती है। राइट। प्राइवेट रेंज का सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि भाई इसको कोई भी यूज कर सकता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं, अगर मैं डिफाइन करूं इसको, तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है रेंज। तो 10.0.0.0/8, ये जितने भी आईपी एड्रेस इसको इसके अंदर होंगे, और आप ये समझ सकते हैं अगर मैंने /8 लिखा है तो यहां पर 24 बिट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं होस्ट को। इसका मतलब 2 to the power 24 होस्ट होंगी। राइट, इसके अंदर। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं नेटवर्क क्या है, कितना बड़ा है। आप इसकी सबनेटिंग भी कर सकते हो। राइट, इट इज एज सिंपल एज दैट। राइट। एक और नेटवर्क अगर मैं जाऊं इस पर, तो ये होता है 172.16.0.0/12। 12 यहां पर एक मतलब है। राइट, क्या मतलब है, क्योंकि जो इसकी अगर आप रेंज कैलकुलेट करेंगे तो आएगी 172.16 से लेकर 172.31.0.0। राइट, 16 to 31 कैसे आई, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि हमने सबनेटिंग काफी अच्छे से डिस्कस किया है। अगर मैंने लिखा है 172.16.0.0/12, तो इसका मतलब है कि जो स्टार्टिंग आईपी एड्रेस होगा इसका वो होगा 172.16.0.0। राइट, और जो एंडिंग आईपी एड्रेस होगा वो होने वाला है 172.31.255.255। इट इज एज सिंपल एज दैट। राइट, थोड़ा सोच के देखिए, आपको पता लग जाएगा। तीसरी जो रेंज है वो होती है आपकी 192.168.0.0/16। राइट। तो बेसिकली ये जो आपके आईपी एड्रेसेस हैं इनको हम प्राइवेट आईपी रेंज बोलते हैं। राइट। अच्छा, प्राइवेट क्यों है, कोई भी यूज कर सकता है। आपने अपने घर में भी देखा होगा, अगर आपके घर में जो वाईफाई राउटर लगा हुआ है, राइट, इससे अगर आपके पीसी को एक आईपी एड्रेस मिलता है तो 192.168 की रेंज में होता है। राइट, वही आईपी एड्रेस अगर मैं अपने घर में बैठा हूं तो भी मेरे को मिल सकता है। वो तो भला हो इस राउटर का जो कि नेट कर देता है इनको और पब्लिक में कन्वर्ट कर देता है, जो कि सीधी सी बात है, जो कि यूनिक होना चाहिए। राइट। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। बेसिकली ये जो रेंज है ये कोई भी यूज कर सकता है प्राइवेट, ये आप सभी को पता है। राइट। तो अब हुआ क्या कि भाई ये जो कस्टमर ए था ये हैप्पीली काम कर रहा था। अब प्रॉब्लम वाली बात आई कि जैसे ये कस्टमर जेड आया तो इसने बोला कि मैं भी यही रेंज यूज कर रहा हूं। कौन सी रेंज, राइट, इसको क्या पता, वैसे इसको पता ही नहीं है कि इसके कस्टमर कौन से हैं। कस्टमर जेड ने तो बोला कि भाई मैं आपकी सर्विसेज यूज करना चाहता हूं, कस्टमर ए से मैंने आपकी काफी तारीफ सुन ली है और मैं आपकी ये सर्विसेज यूज करना चाहता हूं। चंदन जी ने फिर से वही डॉक्यूमेंट जो इन्होंने बनाया हुआ है, इन्होंने बोला ठीक है भाई, आपको क्या करना है, आपके राउटर को नाम दे देते हैं हम। ये हो गया, मान के देखिए आपके राउटर का नाम हो गया R15, मेरे का नाम है ये R2 सपोज। राइट, आप क्या कीजिए, आप OSPF चलाइए। राइट, इट इज एज सिंपल एज दैट। और अगर आपने यहाँ पर OSPF चलाया उसके बाद आपने बोला कि आप अपनी एड्रेस रेंज डाल दीजिए इसमें। इंटरेस्टिंगली ये जो कस्टमर जेड था इसकी जो दिल्ली साइड की रेंज है वो भी यही है 10.10.10.0/24। राइट, एंड इंटरेस्टिंगली
इसकी जो कस्टमर, ये जो भाई ए नहीं है, एक्सट्रीमली सॉरी, ये कस्टमर जेड है यहाँ पर। तो ये जो कस्टमर जेड है, इसकी जो राइट हैंड साइड पर जो रेंज है, इसने यहाँ पर भी मानकर देख लिए 10.20.20.0 यूज करा हुआ है। चांसेस कम है, लेकिन हो सकता है भाई। 10 पर तो किसी का भी अधिकार नहीं है, हक नहीं है, कोई भी यूज कर सकता है। तो कस्टमर जेड ने 10.20 यूज किया है अपने किसी दूसरे ऑफिस में। जरूरी नहीं है कि ये दिल्ली हो, ये हो सकता है भी आपका यहाँ पर ये जो ऑफिस है, ये आपका मे भी कहीं भी, ये आपका हैदराबाद में ऑफिस हो। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। और हैदराबाद में आप ये रेंज यूज कर रहे हैं, इट इज एज सिंपल एज दैट। अच्छा, अब क्या हुआ? अब प्रॉब्लम ये हो गई कि जैसे ही आपने ये राउट एडवर्टाइज किया, चंदन जी बड़ी क्लोजली इस राउटर R2 को देख रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है इस पर। एंड इंटरेस्टिंगली चंदन जी ने देखा कि यार, ये जो कस्टमर जेड है, इसकी भी रेंज वही है जो कस्टमर ए की थी। अब ये प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्यों हो गई? क्योंकि होगा क्या, अगर मैं R2 की बात करूंगा यहां पर एग्जैक्टली इधर, तो इसको दो SPF के राउट मिलेंगे। एक तो कस्टमर ए का, राइट, 10.10.10.0/24, और दूसरा कस्टमर जेड का। भाई, कस्टमर का तो नाम लिखा नहीं हुआ है कौन सा है, तो राउट तो दोनों के दोनों मेरे को सेम ही लिख रहे हैं, लग रहे हैं। और अगर ये दोनों राउट सेम होते हैं, तो आपको पता है कि भाई बाय डिफॉल्ट अगर कॉस्ट भी सेम है, तो सीधी सी बात है, दोनों तरफ लोड बैलेंसिंग होनी शुरू हो जाएगी। आधा ट्रैफिक इधर जाएगा, आधा ट्रैफिक इधर जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। बट मान के चलते हैं कि भाई यहां पर जो कॉस्ट है वो कॉन्फ़िगर है 1, और यहां पर जो कॉस्ट है वो कॉन्फ़िगर है 20, सपोज। अगर ऐसा है, तो ये पहला जो राउट है जिसकी कॉस्ट मेरे को 1 मिली थी, वही सेलेक्ट होगा और वही आगे एडवर्टाइज होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। और ये हो गई मेरी प्रॉब्लम। अब मानकर देखिए, यहां पर वो राउट आता है जो है आपका 10.10.10.0/24। मुझे नहीं पता ये कौन से कस्टमर का राउट है, राइट, क्योंकि दोनों ही सेम है। अब मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं? यहां पर मेरी कोई भी पॉलिसी लगी होगी बीजीपी की, उसमें तो बस यही लिखा होगा कि अगर 10.10.10.0 आता है, तो उसको कस्टमर ए की तरफ भेज दो, क्योंकि वही पॉलिसी बनी हुई है। और जब ये बनी होगी, तो सीधी सी बात है, ये राउट यहां जाएगा। क्या इसका मतलब है कि मैं कस्टमर जेड को कभी ऑनबोर्ड कर ही नहीं पाऊंगा? और अगर मैंने कस्टमर जेड को कभी ऑनबोर्ड किए ही नहीं, तो ये तो भाई बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अभी तो सिर्फ चंदन जी के पास दो कस्टमर्स थे, राइट, एक तो ऑरेंज वाला और एक ब्लू वाला, राइट। और ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आने वाले टाइम में चंदन जी के जो कस्टमर्स हैं वो 1000 हो जाएं। और 1000 हो जाएंगे, तो ऐसे जो आईपी एड्रेसिंग जो डबल हो जाएगा, राइट, जो डुप्लीकेट हो जाएगा, वो तो प्रॉब्लम्स पता नहीं कितनी जगह पर आएंगी। और ये चीज शायद चंदन जी ने सोची नहीं थी, राइट, बनाने से पहले। अब हो गई प्रॉब्लम। अब जितने भी नए कस्टमर्स आए जा रहे हैं, वो उनका कुछ ना कुछ डुप्लीकेट आईपी एड्रेस निकल जाता है, और चंदन जी उनको बोल देते हैं कि भाई आपके लिए अभी मेरे नेटवर्क में कोई जगह नहीं है, अभी आप नहीं आ सकते, क्योंकि आप मेरे नेटवर्क को बिगाड़ रहे हो, राइट। तो ये प्रॉब्लम हो गई। चंदन जय के पास 1000 कस्टमर आए थे, लेकिन वो ऑनबोर्ड कर पाए सिर्फ 100 को। इट मींस दैट जो इनका इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया था, उसके हिसाब से इनको रिटर्न मिल ही नहीं रहा है। सिर्फ 100 कस्टमर है, राइट। अब चंदन जी ने को याद आई कि भाई ठीक है, मेरे पास एक नेटवर्क इंजीनियर बंदा भी था, चलो उससे डिस्कस करके देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। और मेरे लिए भाई वो सारे के सारे नेटवर्क इंजीनियर्स आप हैं, राइट। तो अभी इससे पहले वाले बोर्ड में सब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा था, सब कुछ बहुत ही मजे में चल रहा था, राइट। बट यहां पर मेरे ख्याल से आपको एक प्रॉब्लम समझ में आ जानी चाहिए कि भाई अगर आईपी एड्रेसेस, क्योंकि ये प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो अपने अंदर प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज यूज कर रही होती हैं, तो ये तो बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी इस प्राइवेट एड्रेस को रेंज को यूज कर सकती है। और अगर वो इस रेंज को यूज कर सकती है, तो इट मींस दैट देयर इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम इन योर नेटवर्क, राइट। आपके जो भी एक्स्ट्रा कस्टमर्स हैं, जिनकी डुप्लीकेट रेंजेस हैं, वो तो कभी ऑनबोर्ड हो नहीं पाएंगे। और अगर नहीं हो पाए, तो इट्स अ प्रॉब्लम। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो अब मेरा आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन है, आप में से कितने लोगों को जो मैं यहां पर प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूं वो समझ में आई है?
जस्ट हैंड रेस कीजिए आप अपने। देखिए अगर प्रॉब्लम समझ में आ गई है तो उसका सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान होगा, उस पर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग बड़े आराम से कर सकते हैं, राइट। तो मैं देख पा रहा हूं कि 10 लोग हैं, 11 लोग हैं जिनको समझ में आई है। क्या मैं ये मान के चलूं कि उसके, अच्छा ठीक है, लगभग मेजोरिटी हो गई है। अमित वर्मा जी, आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई है? अर्नब जी, आशीष जी, आई थिंक सभी ने अपने हाथ उठा दिए हैं, राइट। इट्स इंटरेस्टिंग। तो और अगर यकीन मानिए अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई तो हम इसका सॉल्यूशन तो कर ही लेंगे, राइट। और चंदन रॉय जी डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है। ठीक है भाई, अगर नेटवर्क बनाया है, फॉर एग्जांपल अभी हमने वेबसाइट बनाई है bridgewire.com, राइट। अभी इसको 1 महीना भी नहीं हुआ, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमें प्रॉब्लम्स आती जाती हैं, सॉल्व करते जाते हैं, इसमें क्या है, राइट। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि आप पहली बार में ही कोई प्रोडक्ट को 100% सही बना दें और उसके बाद बोलें कि भाई अब तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ऐसा नहीं होता है, राइट। आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विसेज हैं, वो टाइम के साथ साथ इंप्रूव होती हैं। हो सकता है आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, बट मे बी उसमें कुछ कमियां हो, लेकिन अच्छा बिजनेसमैन, राइट, वही है जो अपने कस्टमर्स के बारे में ज्यादा सोचता है, राइट। उनकी प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम मानता है, एंड दैट इज व्हाई चंदन रॉय जी इज ए गुड बिजनेसमैन। उनको पता है कि अब बेसिकली देर इज गोइंग टू बी प्रॉब्लम्स विद द कस्टमर, एंड दैट इज व्हाई ही इज गोइंग टू वन ऑफ हिज मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन, राइट। ये अपने नेटवर्क इंजीनियर के पास आए कि भैया देखो, आप अभी स्पोर्ट्स इंडिया को संभाल रहे थे, पूरा का पूरा नेटवर्क इंजीनियर, अब मैंने एक और नेटवर्क बनाया है, लेकिन अब उसमें बड़ी ही अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम लोगों को साथ में बैठना चाहिए और उसको सॉल्व करना चाहिए, राइट। इनफैक्ट मैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूं। ये जो कस्टमर बी था, ये जो 172 की रेंज यूज कर रहा था, इसने भी बोला कि भाई मेरे को 172 रेंज से काम नहीं चल रहा है, मैं भी 10 की रेंज पे ही आने वाला हूं। तो भाई प्रॉब्लम और भी ज्यादा भीषण हो गई कि अब कस्टमर बी भी बोल रहा है कि मैं भी ये यूज करूंगा 10.10.10.0/24। इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। क्योंकि हो सकता था कि भाई मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ एक 256 होस्ट का, पॉसिबली यहाँ पर 10 के बहुत सारे नेटवर्क होते हैं, मे बी 20 नेटवर्क्स होते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी वही 20 नेटवर्क, या आउट ऑफ 20 10 हो सकते थे। डुप्लीकेशन तो किसी भी चीज का हो सकता है, क्योंकि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जाकर ये नहीं बोल सकते कि आप ये वाली एड्रेस रेंज यूज कीजिए बट ये मत कीजिए, राइट। क्योंकि मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं। दिस इज नॉट लाइक दिस, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से हमें रियल प्रॉब्लम तो समझ में आ गई। अच्छा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया इसीलिए हमने एमपीएलएस बना लिया, नहीं। ये एक तरीका था, ये एक, हम बोल सकते हैं ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर था, राइट। ऐसा नहीं है एमपीएलएस से पहले सर्विसेज नहीं चल रही थी, एमपीएलएस से पहले भी जो लेयर 2 सर्विसेज थी, लाइक फ्रेम रिले की सर्विस हुई या एटीएम की सर्विस हुई, वो सब कुछ था, राइट। बट मैंने तो अब एक नॉर्मल से नेटवर्क में एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम डिस्कस की है, अब मैं उसको सोच रहा हूं कि उसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, राइट। तो हम जो नेक्स्ट बोर्ड होगा उस पर काफी अच्छे से ये ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होंगे सारे के सारे लोग कि भाई किस तरह से इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक बंदा बनाया, ये चंदन रॉय जी हैं, और बेसिकली उनका नेटवर्क इंजीनियर है। वो बहुत ही ज्यादा सोच रहे हैं अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे किया जाए। चंदन रॉय जी ने प्रॉब्लम को नेटवर्क इंजीनियर को समझा दिया है, दोनों सेम पेज पर हैं कि प्रॉब्लम तो है, राइट। इसीलिए अभी इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस टोपोलॉजी को आ, थोड़ा सा इजी कर लिया है, लेस क्लटर्ड कर लिया है। इन्होंने कस्टमर सी को तो अभी पिक्चर से निकाल ही दिया है। इन्होंने बोला है कि भाई अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक्चुअल में कंसंट्रेट करूंगा कि मेरे पास दो ही डिफरेंट कस्टमर हैं। एक मेरा दिल्ली में है, राइट, और दोनों की जो ब्रांचेस हैं वो दिल्ली में भी हैं। ये कस्टमर ए की ब्रांच हो गई, ये कस्टमर जेड की ब्रांच हो गई, और दोनों की ब्रांचेस बेंगलोर में भी हैं। ये कस्टमर ए की ब्रांच हो गई और ये कस्टमर जेड की ब्रांच हो गई। अब मुझे इन्हीं की प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है और मैं मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड केस बनाकर चलूंगा। अच्छा, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड केस का मतलब क्या हुआ? उसका ये मतलब हुआ कि भाई यहां पर जो रेंज है वो है, मान के देखिए 10.10.10.0/24। तो मैंने यहां पर भी कस्टमर जेड की भी जो रेंज ली है वो ले ली है 10.10.10
10.0/24। कस्टमर जेड की जो बेंगलोर साइड पर रेंज है वो है 10.20.20.0/24। और जो कस्टमर ए है उसकी बेंगलोर साइड पर जो रेंज है वो है 10.20.20.0/24। तो आपको ये तो दिख रहा होगा यहाँ पर कि भाई जो एड्रेस रेंज है वो ओवरलैपिंग है। और बेसिकली यहाँ पर चंदन रॉय जी और उनका जो नेटवर्क इंजीनियर है वो बहुत ही ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूं कि आप सभी लोग इस डिस्कशन में शामिल शामिल हो जाएं, इस ब्रेनस्टॉर्मिंग में शामिल हो जाएं और हैंड रेज करके प्लीज अगर आपको इसके बारे में कुछ कहना है तो जरूर बोलिएगा। लेकिन उसके पहले शर्त है कि अगर आपको इनपुट देना है तो आप हैंड रेज करेंगे एंड देन आई विल गिव यू द मीन्स आप यहाँ पर अपने इनपुट्स रख सकते हो। तो बिजन कुमार जी ने अपना हाथ उठाया। बिजन जी, क्या आपको लगता है कि क्या इसका सॉल्यूशन होना चाहिए अभी? सर आरडीआरटी करना पड़ेगा इसके लिए टू अभी हम डिस्टिंग्विश। टर्म्स में नहीं जाते हैं। आरडीआरटी किसी को नहीं पता है। आप ये मेरे को बताइए कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे, ना आपको एमपीएलएस आता है, कुछ भी नहीं आता है प्रॉब्लम जी आपको। हाँ। प्रॉब्लम के लिए सर बीआरएफ बनाना पड़ेगा अलग अलग कस्टमर के लिए, अलग अलग वीआरएफ। बीआरएफ हाँ, वीआरएफ की मतलब आपको नॉलेज है। लॉजिकल राउटर क्रिएट हो जाएगा ओके हर कस्टमर के लिए। ओके, ठीक है बिजन जी। ओके, दैट इज गुड। अमित जी, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? सर अगर हमें मान लीजिए अभी हमें वीआरएफ नहीं पता और कुछ नहीं पता तो उस नॉर्मल केस में हम कलर कोडिंग या की टैगिंग कर सकते हैं हर ओके एक कस्टमर को डिफरेंशिएट करने के लिए। ओके, दिस इज गुड। वीआरएफ हमें पता है, राउटिंग फंडामेंटल में पढ़ लिया था, तो वीआरएफ आप यूज कर सकते हैं। दिस इज गुड अमित हाँ जी। बट हाँ, आपका और मुझे कोई भी सॉल्यूशन चलेगा अभी, ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है, बट वो टेक्निकल बेसिकली आप टर्म्स में मत जाइए। आरडीआरटी, आपके दिमाग में जो भी सॉल्यूशन आता है वो बोलिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप दिमाग चलाएं। एंड इंटरेस्टिंगली जब आप वो दिमाग चलाना शुरू करोगे तो आपको नए नए तरीके पता लगेंगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हो सकते थे। और बेसिकली फिर ये जो नेटवर्क इंजीनियर्स हैं जिन्होंने एमपीएलएस को लिखा, उन्होंने जो सॉल्यूशन बनाया उसके पीछे की क्या वजह थी, राइट? आगे की बात करते हैं। मोहम्मद हमद जी ने भी अपना हाथ उठाया। हमद जी प्लीज आप कंट्रीब्यूट कीजिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हर एक कस्टमर के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, राइट। इसका मतलब हर एक कस्टमर के जो राउट्स हैं, आप ये बोल रहे हैं उनको आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। हालांकि वो सेम होंगे लेकिन हमें कुछ ना कुछ उसमें एक ऐसा ऐड, कुछ चीज ऐड कर देनी पड़ेगी जो कि डिफरेंशिएट करे उसको दूसरे कस्टमर से, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपने बिल्कुल सही बोला कि भाई एक राउट है जो कि रेड कलर का है 10.10.10.0/24, राइट। और एक राउट है जो कि येलो कलर का है 10.10.10.0/24। अब राउटर को तो कलर समझ में नहीं आते, उसको तो सिर्फ ये नंबर समझ में आते हैं कि भैया दोनों ही सेम है, राइट। तो आप क्या करोगे राउटर को समझाने के लिए? मे बी इसके आगे कुछ एक ऐसा नंबर लिख दो, मे बी ये एक्स, एक्स हमेशा जो अटैच होगा कस्टमर नंबर ए के साथ, और मे बी ये वाई, वाई जो कि हमेशा अटैच होगा कस्टमर नंबर जेड के साथ। तो आपको कुछ ना कुछ तो ऐड करना पड़ेगा इस राउट के अलावा, जिससे मुझे पता लग जाए कि ये राउट किस कस्टमर का है। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये आपने बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बताया हमद जी, और इससे पहले भी जो सॉल्यूशन बताए गए थे वो इंटरेस्टिंग थे, वेरी गुड। लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल तरह से सहमत हूं कि भाई मेरे को अगर ये डुप्लीकेशन हुआ है आईपी एड्रेसेस का, तो मेरे को कोई ना कोई तरीका तो चाहिए जिससे मैं डिफरेंशिएट कर सकूं। एंड सीधी सी बात है, आईपी एड्रेस तो यहां पर है नहीं, आईपी एड्रेस से तो डिफरेंशिएट मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि वो दोनों के दोनों सेम ही है। बट हाँ, अगर मैं कुछ एक और ऐसा नंबर इसके साथ अटैच कर दूं जो कि हाँ, जिससे कि ये सॉल्यूशन मिल जाए मेरे को, कि दोनों को मैं डिफरेंशिएट कर पाऊं दोनों कस्टमर को, तो फिर मजा ही आ जाएगा। तो हालांकि ये सॉल्यूशन बताया मिस्टर अहमद जी ने, थैंक यू सो मच मिस्टर अहमद जी। आगे बात करते हैं, चंदन रॉय जी को भी कुछ इनपुट डालने हैं क्योंकि वो तो सोच ही रहे हैं सबसे ज्यादा, तो उनको तो डालना ही चाहिए। लेबल 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 लेबल, क्रिएट। लेकिन लेबल की जरूरत कहाँ है अभी चंदन जी? अगर मैं सिर्फ राउट्स को डिफरेंशिएट कर लूं तो मेरे ख्याल से काम नहीं हो जाएगा। हाँ, वो तो आइडेंटिफिकेशन जो है वो तो है, सही बोला था। वो तो एक पार्ट है, सही है, वो तो है, एग्री करता हूँ उसको साथ, बट लेबल बाद में आएगा। ठीक है, चलिए। नहीं, लेबल बाद में आएगा मान लिया, लेकिन अभी आप एमपीएलएस की नॉलेज को भूल जाइए, राइट। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हाँ, लेबल की जरूरत भी है नहीं है भाई। मेरे को राउट्स आइडेंटिफाई करने थे,
इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर मेरे को राउट आइडेंटिफाई हो गए अलग अलग कस्टमर की तो मैं अलग अलग कर सकता हूँ उनको, राइट, कुछ भी डोल के। वो तो कर सकते बट हैं। हाँ, लेबल्स क्यों पिक्चर में आए वो हम बात करेंगे, उसकी थोड़ी सी अलग कहानी है, बट ठीक है। और जो बोला था टैगिंग, टैगिंग भी एक चीज है, टैग हाँ, भी कर सकता टैगिंग हूँ। भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आगे की बात करते हैं। तो मेरे को जानकर बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई आप बिलीव मी, आप सभी लोग सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, दैट इज नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि यार एट द एंड ऑफ द डे ये प्रॉब्लम उन लोगों के भी सामने आई होगी जिन्होंने ये सोचा होगा सबसे पहले, राइट। हम जैसे ही इंसान होते हैं, राइट। आगे की बात करते हैं, डिस्कशन को बढ़ाते हैं। मिस्टर अंकित जी कुछ बोलना चाह रहे हैं इसमें? अंकित जी प्लीज जी बोलिए। हाँ जी। हाँ, वैसे सिमिलर ही पॉइंट है, बट हाँ, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर कैन यूज एनी सिमिलर आईपी। तो बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर को ऐसे इंश्योर करना है कि ये जो आईपी हैं वो तो सिमिलर रहे, बट मुझे इन सब आईपीज को यूनिक बनाना है अपने प्रोवाइडर में, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, नेटवर्क में। आपने ये नब्ज पकड़ ली, ठीक है। तो मैं आप सबकी इस बात से तो देखिए पूरी तरह से सहमत हूं कि भाई किसी भी तरह से, क्योंकि अब ये जो आईपी एड्रेसेस हैं ये हो तो गए हैं सेम, मुझे कुछ भी करके इनको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि भाई ये राउट जो है वो कस्टमर ए का है और कस्टमर ए की तरफ ही जाना चाहिए, और ये राउट कस्टमर जेड का है जो कस्टमर जेड पर ही पहुंचना चाहिए, राइट। आई टोटली एग्री विद यू, एंड दैट इज व्हाई ये हो सकता है कि सॉल्यूशन नंबर 1 हो, राइट। अच्छा, अब आप मानकर देखिए कि चलो मैंने ये बना लिया, ये मैंने डिफरेंशिएट कर भी लिया कि भाई जो भी राउट मेरे को कस्टमर नंबर ए से आएंगे उनके आगे मैंने क्या कर दिया है, मैंने उनके आगे एक नंबर लगा दिया है। मान के देखते हैं, अभी ये जो था ये 10.10.10.0/24 था, राइट। और इसके आगे जो मैंने नंबर लगा दिया है वो एक्स है। एक्स जो है वो अटैच है कस्टमर ए के साथ, कहीं पर ये मैपिंग कर रखी है मैंने अपने वो जो डॉक्यूमेंट चंदन रॉय जी लिखते रहते हैं उसमें जो कस्टमर ए है उसके साथ इन्होंने नंबर लगा दिया है एक्स मान लीजिए, राइट। सिमिलरली जो राउट मिल रहा है येलो कलर में मेरे को कस्टमर जेड से 10.10.10.0/24, इसके आगे जो मैंने लगा दिया, ये लगा दिया मैंने सपोज वाई, तो यहाँ पर ये कस्टमर जेड के साथ ये जो अटैच हो गया नंबर वाई हो गया। मैंने डिफरेंशिएट तो कर लिया राउट, इट इज एज सिंपल एज दैट। बट मैंने जो यहां पर प्रोटोकॉल पहले चलाई थी, जो पहले चलाई हुई थी मैं उसकी बात कर रहा हूं, वो थी ओएसपीएफ जो मेरे यहां पर चल रही है। क्या ओएसपीएफ में कुछ ऐसा लॉजिक है अभी तक? फॉर एग्जांपल यहां पर जो कस्टमर का जो जो सर्विस प्रोवाइडर मिस्टर चंदन रॉय जी का जो नेटवर्क है, जो कि यहां पर मानकर देखिए R2 था, ये R9 था, ये मान लीजिए R10 था, ये R11 था, इसके बीच में मान के देखिए इन्होंने ओएसपीएफ चलाया हुआ है, राइट। तो क्या ये ओएसपीएफ प्रोटोकॉल, तो भाई मैंने जितना जाना है उसमें सिर्फ ये IPv4 राउट्स को ही ले जाता है। और IPv4 राउट्स कैसे दिखते हैं? या IPv6 राउट को ले जाता है, वो कैसे दिखते हैं? ऐसे 10.10.10.0/24 ऐसे राउट्स होंगे, तो बेसिकली एक्सचेंज होंगे इन द फॉर्म ऑफ LSAs, राइट। बट इसके अलावा अगर आप राउट में कुछ भी चेंज कर दोगे तो वो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ओएसपीएफ को समझ में ही नहीं आने वाला कि भैया ये क्या हो गया है, राइट। तो ओएसपीएफ प्रोटोकॉल तो आप चला नहीं सकते। सिमिलरली आप रिप प्रोटोकॉल भी नहीं चला सकते। सिमिलरली आप EIGRP प्रोटोकॉल भी नहीं चला सकते यहाँ पर। और रीजन क्या है कि भाई ये तो कुछ भी समझने ही नहीं वाले, इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। और मेरे को राउट जो है, राउट को इधर से R2 से लेकर R11 तक भेजना ही है। इन राउट्स को मेरे को R11 तक भेजना है, देन R11 डिसाइड करेगा कि यार अगर उसमें X अटैच्ड है तो मैं कस्टमर ए की तरफ भेज दूंगा, और अगर उसमें Y अटैच्ड है तो मैं कस्टमर Z की तरफ भेज दूंगा, ठीक है। इट इज एज सिंपल एज दैट। इस नंबर के बेस पर मैं भेज रहा हूँ। अच्छा, अब आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि भाई ये तो RD RT दो अलग अलग नंबर होते हैं, सर ने तो एक से सॉल्यूशन दे दिया। वो हम आएंगे, वो धीरे धीरे। भाई नंबर तो ये एक ही चाहिए था, लेकिन हमने RD और RT दो नंबर क्यों बना दिए? अगर किसी को RD और RT नहीं पता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, दैट इज परफेक्टली फाइन। जब उनकी जरूरत पड़ेगी तो वो भी सीख लेंगे। बट अभी तो मैंने सिर्फ इन दोनों नेटवर्क को आइडेंटिफिकेशन दे दिया है कि अगर X है तो कस्टमर A है, अगर Y है तो कस्टमर Z है। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो जैसे ये राउट R11 तक पहुंचेगा वो कस्टमर A और कस्टमर Z तक पहुंच जाएगा। बट मेरी प्रॉब्लम ये है कि कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल लेके ही नहीं जा सकती है। भाई OSPF तो IPv4 राउट ले जाती है।
अगर आप उस V4 राउट में कुछ भी चेंज कर दोगे या रिप के राउट में कुछ भी चेंज कर दोगे तो रिप EIGRP OSPF को तो ये राउट्स समझ में ही नहीं आने वाले। और अगर समझ में नहीं आएंगे तो भाई चंदन रॉय जी IGP प्रोटोकॉल तो अपने ऑटोनोमस सिस्टम में चला ही नहीं सकते हैं यहाँ पर। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। मेरे ख्याल से ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई है। तो इसका मतलब मेरे को एक ऐसी प्रोटोकॉल भी चाहिए होगी, राइट, एक ऐसी प्रोटोकॉल भी मेरे को चाहिए होगी जो मेरे ये जो नए तरीके के दिखने वाले राउट्स हैं, जिन राउट से मैंने कुछ अलग वैल्यू डाल दी है, उनको लेकर जाए एक जगह से दूसरी जगह पर, राइट। और इंटरेस्टिंगली अगर मैं आपको बताऊं तो अभी तक मैंने जितना आपको BGP पढ़ाया तो BGP में भी आपके IPv4 राउट्स ही थे। अगर R1 और R2 के बीच में आपने ये नेबरशिप बनाई है तो बेसिकली इसके ऊपर जो जाने वाले राउट्स कौन से थे, वो IPv4 हो सकते हैं, राइट। और यही हमने पढ़े थे अभी। क्या था, 192.168 मान के देखिए 10.0, ये राउट यहां से यहां जा सकता था BGP अपडेट्स में। बट इंटरेस्टिंगली ये जो BGP प्रोटोकॉल है इसको एक्चुअल में एक्सटेंड किया गया कि ये IPv4 राउट भी ले जाए और कुछ ऐसे दिखने वाले राउट्स भी ले जाए, राइट, जिसके आगे आपने राउट के सामने कुछ और वैल्यू भी लगा दी है, फिर भी BGP प्रोटोकॉल उनको लेके जा सकती है, राइट। इसीलिए BGP प्रोटोकॉल को हम मल्टी प्रोटोकॉल BGP बोलते हैं, राइट। ये IPv4 राउट तो लेके भी जा सकती है, राइट, IPv6 भी ले जा सकती है, सेम प्रोटोकॉल। इसके लिए आपको डिफरेंट प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है। आप यही प्रोटोकॉल जो BGP है ये एक्चुअल में ये वाले राउट भी लेके जा सकती है, x:10.10.10.0/24। ये आपका राउट था IPv4 और बेसिकली इसके आगे आपने लगा दिया इस कस्टमर का नंबर जो भी है, राइट, राइट। तो बेसिकली BGP जो है वो मल्टीपल प्रोटोकॉल के राउट्स लेके जा सकती है, राइट। अभी दूसरी प्रोटोकॉल क्यों कि भाई IPv4 राउट तो बचे नहीं, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि IPv4 राउट तो सिर्फ यहां से यहां तक होते हैं। आपने खुद ही बोला इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि आप अटैच कर दो, हाँ, आप आइडेंटिफिकेशन डाल दो इस राउट के साथ। अगर आपने आइडेंटिफिकेशन डाल दिया तो वो IPv4 राउट नहीं बचा। अगर IPv4 राउट नहीं बचा तो BGP कैसे ले जाएगा? BGP लेके जा सकता है क्योंकि उसमें कैपेबिलिटीज हैं लेके जाने की, और वो कैपेबिलिटीज BGP की जो डिफरेंट प्रोटोकॉल के राउट्स को लेकर जाए उसको हम बोलते हैं मल्टी प्रोटोकॉल BGP। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। अगर नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप ये तो जरूर मानोगे कि अगर ये राउट मेरे को R2 से R11 तक पहुंचाना है तो भाई मेरे को एक ऐसी प्रोटोकॉल चाहिए जो इन अजीब से दिखने वाले राउट्स को R2 से R11 तक की जर्नी कराए, फ्रॉम हेयर टू हेयर। राउट्स ऐसे जाने ही चाहिए, राइट। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या हो गई आपकी भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की? आप सभी इस बात से सहमत करोगे कि भाई पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी अगर एक्चुअल में मैं इन दोनों राउट्स को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दूं, राइट, कि आइडेंटिफाई मैं कैसे करूंगा। दूसरी चीज, एक बार अगर मैंने राउट्स के साथ कुछ अटैच कर दी वैल्यू तो बेसिकली वो मेरा राउट नॉर्मल IPv4 राउट ही नहीं रहा। अगर नहीं रहा तो मेरे को एक ऐसी प्रोटोकॉल चाहिए जो बेसिकली इन राउट्स को ले जाए, नए राउट्स को, राइट। और जैसे ही वो प्रोटोकॉल R11 यहां पर ले जाएगी तो बेसिकली R11 का तो काम सिर्फ इतना सा रह जाएगा कि भाई X है तो कस्टमर A की तरफ भेज देगा, अगर Y है तो कस्टमर Z की तरफ भेज देगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो राउट आए, राइट, उनके ऊपर आइडेंटिफिकेशन लगा, एक प्रोटोकॉल ने उसको दूसरी तरफ ले गई, और भाई राउटर जो एंड राउटर था जिससे एक्चुअल में आपके कस्टमर अटैच्ड है, वहां पर X और Y के बेस पर जो आइडेंटिफिकेशन था उसके बेस पर डिसाइड हुआ कि ये राउट कस्टमर A की तरफ जाएगा या कस्टमर Z की तरफ जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो 2 स्टेप में ये सॉल्यूशन हो गया आपका। इंटरेस्टिंग, राइट। अगर किसी को इसमें इनपुट देना है अपना तो प्लीज दीजिए। मेरे को मिस्टर अमित का हाथ अभी भी खड़ा हुआ दिख रहा है। अमित जी, क्या कोई इनपुट देना चाहते हैं, डिस्कशन का पार्ट बनना चाहते हैं आप? विष्णु जी, इनपुट का पार्ट नहीं, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एक डाउट था
तो अगर आप अलाउ करें तो मैं पूछ लूं। बिल्कुल पूछिए जी। आपने कहा ना कि यहाँ पे IPv4 के लिए नॉर्मल IPv4 में हम यहाँ पे कस्टमर के साथ कुछ टैगिंग या यूनिक आइडेंटिफायर ऐड हो जाएगा। ठीक है। वो नॉर्मल राउटर, तो इसका मतलब जो अपने IGP प्रोटोकॉल जितने भी हैं वो राउट नहीं ले जा, वो कैपेबल नहीं है वो राउट ट्रांसपोर्ट करने में। आपने बिल्कुल सही समझा, क्योंकि हमने OSPF में अभी तक जितनी भी OSPF पढ़ी है हमने, सही बताऊं तो वो सिर्फ IPv4 या IPv6 राउट ही लेके जा सकती है। सिमिलरली रिप भी, सिमिलरली EIGRP भी, राइट। बट हमने ऐसा कोई भी राउट ले जाते हुए उसको नहीं देखा है अभी भी OSPF को, क्योंकि हमने उसको बनाया ही नहीं है ऐसे कि भाई जो IPv4 राउट के अलावा या IPv6 राउट के अलावा कुछ ले जाए। अच्छा, मतलब इसका मतलब एड्रेस फैमिली का जो कॉन्सेप्ट आता है वो इसी सब के कारण आता है। हाँ, वो भी हम धीरे धीरे आएंगे। देखो, अगर आप एसोसिएट कर पा रहे हैं कि एड्रेस फैमिली का कॉन्सेप्ट क्यों आया, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम मल्टी प्रोटोकॉल BGP पढ़ेंगे, उसी में एड्रेस फैमिली आएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी भूमिका बांधी है कि भाई आइडेंटिफिकेशन तो आपको समझ में आ गया कि नंबर है कुछ, राइट। वो बाद में आपको दिखेगा कि यार यही RD और RT होता है, हालांकि फंक्शनलिटी थोड़ी सी अलग है, राइट। आपको मैंने बोला कि भाई एक प्रोटोकॉल चाहिए मेरे को जो यहाँ से यहाँ ले जाए, आपको समझ में आएगा भाई BGP प्रोटोकॉल ऐसा कर सकती है, और उसके अंदर डिफरेंट एड्रेस फैमिलीज इसीलिए होती हैं। बट अगर आप ये सोच पा रहे हो तो भाई आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, राइट। तो दिस वे बेसिकली मुझे लगता है कि अगर लर्निंग ऐसे होगी तो फन होगी, क्योंकि आप जैसे लोगों ने ही ये बनाया है MPLS। आप बट हुआ क्या, क्योंकि वो टाइम में हमसे पहले थे, सीधी सी बात है। 2000 में ये जो प्रोटोकॉल था, या फिर 1998 में ये प्रोटोकॉल MPLS पे काफी ज्यादा काम चला हुआ था, 2000 में बन के रेडी था। 2007-8 होते होते इसने सारे के सारे जो फ्रेम रिले थे या ATM थे, जो इससे पहले के सॉल्यूशन थे, सबको बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, राइट। और 2008 में हर जगह जहां भी सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क में चल रहा था, वो MPLS ही चल रहा था। तो आप सोच सकते हैं कि भाई इसकी ग्रोथ कितनी फास्ट हुई है, और आज की डेट में भी MPLS चल रहा है, राइट। तो अभी मैंने MPLS के बारे में ऑल्दो कुछ भी नहीं बताया, मैं तो एक प्रॉब्लम थी चंदन रॉय जी की, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें सॉल्यूशन मिल भी रहे हैं। पहला सॉल्यूशन था आइडेंटिफाई कर लो राउट्स को, दूसरा एक ऐसी प्रोटोकॉल ढूंढ लो जो इन नए एलियन से दिखने वाले राउट्स को ले जाए। और बेसिकली मैंने बताया कि BGP का डेवलपमेंट काफी ज्यादा चला है, और उनके डेवलपर्स ने ये प्रोटोकॉल जो BGP है उसको मल्टी प्रोटोकॉल BGP बना दिया है, कि वो एक से ज्यादा तरह के राउट्स प्रोटोकॉल के लेके जा सकती है। क्योंकि ये जो आपका जो नया बना है, ये एक नई एड्रेस या IP एड्रेस या IP राउट फैमिली बनी है, और एक्चुअल में इसको हम VPN V4 एड्रेस फैमिली बोलते हैं। सिर्फ टर्म है, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में हम ये सारी की सारी चीजें सिरे से पढ़ रहे होंगे, राइट। बट हाँ, अगर हल्का हल्का जो भी आपने सुना हो अगर मैं एसोसिएट कर दूंगा तो शायद आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, राइट। तो अगर मैं इस बोर्ड को क्लीन करता हूं, राइट, और थोड़ा थोड़ा मैं हर एक चीज के साथ आपको कुछ एसोसिएट कर देता हूं, तो आपको शायद इंटरेस्टिंग लगेगा ये। तो लेट मी क्लीन दिस बोर्ड, राइट। और इस बोर्ड को क्लीन करने के बाद थोड़ा सा हम एसोसिएट करते हैं कुछ टर्म्स को जो भी हमने पढ़े हैं अभी, राइट। तो ये तो अब सभी को क्लियर हो गया है कि भाई मेरे पास दो राउट्स होंगे, और एक के आगे मैं X लगा दूंगा, एक के आगे Y लगा दूंगा। X का मतलब जो है वो कस्टमर A है, Y का मतलब कस्टमर Z है, और इसके आगे जो राउट्स लिखने वाला हूं वो है मेरा 10.10.10.0/24, और यहां पर है 10.10.10.0/24। अच्छा, अब ये जो राउट्स थे, बेसिकली मैंने इसके आगे एक आइडेंटिफिकेशन लगाया, इसके आगे भी लगाया। तो ये IPv4 राउट तो अब नहीं बचे, ये अलग ही फैमिली बन गई है राउट्स की, राइट। तो इसको हम VPN V4 फैमिली बोलते हैं, राइट। अच्छा, VPN क्यों बोलते हैं भाई? अगर मैं VPN की बात करूं तो VPN का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अच्छा, प्राइवेट नेटवर्क जहां भी आता है तो लोग समझते हैं कि भाई इसका मतलब ये है कि जो भी मेरा ट्रैफिक जा रहा है वो एक्चुअल में नॉर्मल ट्रैफिक नहीं जा रहा है, उसको इनक्रिप्ट करके भेजा जा रहा है। इनक्रिप्ट करके भेजने का क्या मतलब है भाई? नॉर्मली नहीं भेज रहा हूं मैं उसको, किसी मेथड से मैसेजेस जो हैं उनको गुड़मुड़ कर देता हूं ताकि तीसरे बंदे या दूसरा बंदा पढ़ ना पाए। लेकिन यहां पर जो VPN का मतलब है वो प्राइवेसी मेरा ये नहीं है कि मैं उसको इनक्रिप्ट करके भेजूंगा। यहां पर मेरा मतलब है
कि अगर कस्टमर ए का ट्रैफिक है तो बेसिकली वो कस्टमर ए ही आपस में बात कर रहे होंगे। कस्टमर ए को लग रहा होगा कि ये पूरा का पूरा सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क जो है वो मेरे लिए ही बना हुआ है। सिमिलरली कस्टमर जेड को ये लग रहा होगा कि ये मेरे लिए है। तो बेसिकली दोनों का ये जो प्राइवेट नेटवर्क बना है, सीधी सी बात है, अगर मैंने इनको बिल्कुल अलग कर दिया कि भाई एक नेटवर्क मेरा कुछ ऐसा बन गया है यहाँ पर सिर्फ कस्टमर जेड का, और हो सकता है कस्टमर जेड की और भी ब्रांचेस हो यहाँ पर, राइट, और दूसरा नेटवर्क मेरा कुछ ऐसा बन गया है जो कि कस्टमर ए का है, तो आप सोच कर देखिए कि एक्चुअल में क्लाउड तो आप चंदन रॉय जी का ही यूज कर रहे हैं जो नेटवर्क है, लेकिन आपको ये ऐसी फीलिंग दे रहा है कि आपका ही प्राइवेट नेटवर्क बना हुआ है इस क्लाउड पर, राइट। इसीलिए वीपीएन है, इसीलिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एमपीएलएस पे जाने वाला ट्रैफिक इनक्रिप्ट हो जाता है। आप कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन एमपीएलएस अगर बोल रहा है कि भाई ये वीपीएन सर्विस दे रहा है आपको, तो आपको ये फीलिंग आएगी वहां पर कि भाई एक्चुअल में हो तो शेयर्ड रिसोर्सेज ही यूज रहे होंगे, लेकिन आपको लगेगा कि आपका प्राइवेट नेटवर्क बना हुआ है। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो ये जो नई फैमिली बनी थी, राइट, ये जो एलियन से अब दिखने वाले राउट्स हैं, IPv4 के आगे आपने कुछ एक्स और वाई लिख दिया है, तो ये जो नई एड्रेस फैमिली ऑफ राउट्स बनी है, इसको हम VPN V4 एड्रेस फैमिली बोलते हैं, राइट, क्योंकि वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। और V4 क्यों है? क्योंकि भाई एट द एंड ऑफ द डे है तो ये IPv4 ही। इट इज एज सिंपल एज दैट। VPN V6 भी हो सकती है अगर आपको यहां पर आपके IPv6 एड्रेसेस हो। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो पहला जो सॉल्यूशन था वो तो यही था कि भाई मेरे को इनको आइडेंटिफाई करना है, राइट। तो ये जो नंबर आपके आते हैं यहाँ पर, ये बाद में कहीं ना कहीं अगर आपने RD/RT दोनों सुने हो तो शायद ये वो बन जाएंगे। अगर नहीं भी सुने हैं तो कोई बात ही नहीं है, आगे हम आने वाले टाइम में पढ़ रहे होंगे इसको, राइट। तो पहला तो यही था, आइडेंटिफाई कर लो राउट को अलग अलग कस्टमर्स के। दूसरा था BGP, राइट, क्योंकि BGP एक प्रोटोकॉल है और इसी BGP प्रोटोकॉल को हम फिर मल्टी प्रोटोकॉल BGP बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये IPv4 के राउट भी ले जा सकती है, IPv6 के भी ले जा सकती है, राइट। ये एक्चुअल में VPN V4 के राउट भी ले जा सकती है। इट इज एज सिंपल एज दैट। VPN V4 का अगर मैं कोई राउट बोल रहा हूं तो वो ये राउट है, राइट। थोड़ा सा अलग दिख रहा है लेकिन है तो राउट ही। इट इज एज सिंपल एज दैट। और क्योंकि BGP मल्टीपल प्रोटोकॉल के राउट्स एक्सचेंज कर सकती है, इसीलिए हम इसको मल्टी प्रोटोकॉल BGP भी बोलते हैं, राइट। अब आप बहुत ज्यादा ध्यान से सोच रहे होगे कि यार इस बंदे ने सब कुछ पढ़ा दिया है हमें, लेकिन हमने तो ये पढ़ा था कि यार ये जो MPLS होता है इसमें लेबल्स भी होते हैं, और बेसिकली जो आपकी राउटिंग होती है वो आपकी नॉर्मल IPv4 एड्रेस के बेस पे नहीं होती है, ये तो किसी और ही बेस पर होती है, यहाँ पर लेबल्स के बेस पर होती है। अब ये लेबल्स क्या हैं, क्यों पिक्चर में आए, ये भी हम देखेंगे लेकिन बाद में। अभी हमें लेबल्स के पीछे का वाय समझ में नहीं आया, लेकिन अभी हमें दो चीजों के पीछे का वाय समझ में आ गया है। नंबर वन, कि इस सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क के लिए मेरे को राउट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कैसे करूंगा वो आ जाएगा समझ में। और एक ऐसी प्रोटोकॉल चाहिए जो मेरे को यहां से लेकर वहां तक राउट्स भेज दे, ये वाले नए वाले राउट्स, राइट। लेकिन लेबल्स की अभी मेरे को जरूरत महसूस कुछ हो नहीं रही है, जब भी होगी वो भी हम पिक्चर में लाएंगे, राइट। तो आगे के केस में अगर मैं बात करूं, अभी मैंने लेबल्स के बारे में कोई बात नहीं की है क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटा यहां पर हो गया है, क्योंकि मैं चाहता था कि भाई आपका सॉलिड बेस बने इसमें, एक्चुअली आपको सोचना आ जाए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेरा काम इतना ही है कि अगर आपको 100 किलोमीटर अंदर तक MPLS में जाना है तो भाई मैं तो आपको सिर्फ 20 किलोमीटर तक ले जाऊंगा, लेकिन सॉलिड ले जाऊंगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। बिजन जी का हैंड रेज है। बिजन जी, आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है या कुछ पूछना है, प्लीज पूछिए। सर मेरा एक डाउट है, ये जो पैकेट साइज है OSPF का तो ओनली 32 BT लेके जा सकता है, इसके लिए हम लोग BGP यूज करते हैं, जो मतलब पैकेट साइज वो आएंगे, तो आपके इंक्रीज हो रहा है ना। टेक्निकलिटीज में जाएंगे, डू नॉट वरी, वो आएंगे, अभी छोड़ देते हैं, राइट। अभी तो बस हमने ये देखा है कि भाई BGP लेके जा सकता है, ये जो नए एलियन वाले जो राउट दिख रहे हैं हमें थोड़े अलग से, BGP लेके जा सकता है, ठीक है, पढ़ेंगे वो भी। अंकित जी से बात करते हैं। अंकित जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, ये जो प्रॉब्लम आ रही थी लाइक डुप्लीकेट आईपी का, तो ये MPLS से पहले हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे थे? अरे ये बहुत ही सही क्वेश्चन पूछा है। सही बताऊं तो हम MPLS से पहले ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर रहे थे। इंटरेस्टिंग, राइट।
पता है पहले क्या हो रहा था? और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि भाई एमपीएलएस से पहले कैसे सॉल्व करते थे इनको, राइट? तो एमपीएलएस से पहले भी एक्चुअल में आपका सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क होता था। इंटरेस्टिंग, राइट? बट पता है क्या होता था? यहां पर मेरा कस्टमर है एक ए, उसका ये राउटर लगा है, यहां पर सर्विस प्रोवाइडर का राउटर लगा है, यहां पर ये राउटर है। इससे पहले जितनी भी सर्विसेज होती थी वो जनरली एक्चुअली मेरी लेयर टू सर्विसेज होती थी। अब इसका क्या मतलब है लेयर टू सर्विस का? और थैंक यू सो मच अंकित जी, आपने क्वेश्चन पूछा। ये जो कस्टमर है ये कस्टमर ए ही है, राइट? ये मान लेते हैं राउटर नंबर R1, ये मान लेते हैं राउटर नंबर R2, इसको R3 और इसको R4 सपोज, ठीक है? तो बेसिकली पहले वाले सर्विस प्रोवाइडर तो ये बोलते थे कि भाई आप यहां पर एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दो, राइट? यहां पर ये वाला, और मान के देखिए आपने कॉन्फ़िगर कर दिया 192.168.10.1/24, राइट? तो ये बोलते थे कि मैं कुछ भी करूंगा आपको यहां से यहां तक का एक कनेक्शन दे दूंगा, राइट? और ये ऐसा कनेक्शन होगा बेसिकली कि अगर आप यहां पर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करोगे दूसरा, तो वो सेम रेंज का आप आईपी एड्रेस दे सकते हो। मींस 192.168.10.2/24, राइट? यहां पर अब आप बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर के साथ कोई प्रोटोकॉल नहीं चला रहे हो, राइट? आप तो R1 और R4 के बीच में प्रोटोकॉल चला रहे हो, राइट? और ये जो सर्किट बना है, ये जो ब्लू कलर का है, ये बेसिकली आपको जो दे रहा था, ये सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क दे रहा था। इसीलिए उस टाइम से पहले जो भी सर्विसेज यूज होती थी वो फ्रेम रिले थी। फ्रेम रिले भी कुछ आपको ऐसे ही देता था, या फिर आपका एटीएम था जो भी आपको ऐसी ही सर्विस दे रहा था, राइट? यहां से लेकर यहां तक की। तो इसके बाद ऊपर आप क्या करते थे? आप अपना ओएसपीएफ चलाइए, बीजीपी चलाइए, और वो हो जाता यहां पर, राइट? अब ये तो अपडेट्स हैं जो कि R1 और R2 के बीच में जा रहे हैं। अब आप एक्चुअल में सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू आप ये नहीं कर रहे हैं कि आप सर्विस प्रोवाइडर से पेयरिंग कर रहे हैं और बेसिकली उसको राउट भेज रहे हैं और फिर ये आगे राउट्स भेज रहा है, नहीं, राइट? यहां तो आपका ये बस इसने लेयर टू कनेक्शन दे दिया है इन दोनों के बीच में, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या चलाएं एज ए कस्टमर। अंकित जी, क्लियर हुआ ये? सो बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर एज L2 काम कर रहा था उस टाइम तक, हाँ। ओके, ठीक है, फ्रेम रिले यही था, एटीएम भी मेरे ख्याल से यही था, एनी ट्रांसपोर्ट ओवर एमपीएलएस, कुछ भी आप भेज दीजिए। सॉरी, एनी ट्रांसपोर्ट ओवर क्या था भाई? एनी ट्रांसपोर्ट, एटीएम की फुल फॉर्म क्या थी भाई? इंटरेस्टिंग, चलो भाई पूछ एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड था शायद, राइट? एनी ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो एक बार अगर कोई गूगल कर सकता है तो जल्दी से कर लीजिए, तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी भाई, राइट? कि एटीएम नहीं पता है। आई थिंक एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड होना चाहिए। एक बार देखेगा कोई गूगल करके फटाक से? बट ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आगे चलते हैं। आगे का एक बोर्ड और समझ लेते हैं बस हम, राइट? और उसके बाद हम कल ही शुरू करेंगे। आप सही हैं, आप सही, असिंक्रोनस मोड ट्रांसफर। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अभी क्या हो रहा है भाई यहाँ पर? हमारी अप्रोच सेम रहने वाली है, बिल्कुल सेम रहने वाली है अप्रोच हमारी, कि ये जो एमपीएलएस है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये मुश्किल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप सही बताऊं तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं, ये जो मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग, ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर मैं इसको ब्रेक करूं यहाँ पर, तो बेसिकली ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, सही बताऊं। एक तो होगा वीआरएफ में। वीआरएफ का मतलब है जो अभी हमने देखा कि भाई एक ही राउटर के पास 2 अलग अलग कस्टमर के राउट्स आ रहे थे, राइट? और अगर वो सेम ही है तो भाई राउटिंग टेबल कैसे प्रोसेस करेगी? इट इज एज सिंपल एज दैट। तो मैं क्या करूंगा, इस राउटिंग टेबल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगा। एक राउटर जो नया बनेगा, जो वर्चुअल राउटर होगा, वो कस्टमर ए के लिए हो जाएगा, और ये जो नीचे वाला है वो कस्टमर जेड के लिए हो जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट? फिर शायद मैं इनको आइडेंटिफाई कर लूं अगर दूसरे को भेजूं, राइट? तो वीआरएफ तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। जब हम मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग की बात करते हैं तो सही बताऊं तो हम वीआरएफ पढ़ते ही पढ़ते हैं इसमें, राइट?
और इसी के अंदर जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आइडेंटिफिकेशन का आएगा कि आप राउट को आइडेंटिफाई कैसे करो, और बेसिकली वहीं आपके आरडी एंड आरटी वैल्यू इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या आरडी क्या आरटी, एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है इसमें, डू नॉट वरी अबाउट इट, राइट। बट मैंने तो ये बोला है कि अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो वो 3 पार्ट में बढ़ जाता है। एक तो वीआरएफ, राइट, दूसरा मल्टी प्रोटोकॉल बीजीपी, ये हमने अभी भी डिस्कस किया है कि भाई मल्टी प्रोटोकॉल बीजीपी क्या है, राइट। तो डिटेल में और स्टडी कर रहे होंगे इसको। अच्छा, एक बात जो मैं अभी तक आपको बता नहीं पाया हूं वो है कि भाई हम अभी तक जो आईपी एड्रेस की फॉरवर्डिंग करते हैं या फिर राउटिंग जो होती है, एक राउटर है, इस राउटर को अगर ये आईपी पैकेट मिलता है तो क्या देखता है, डेस्टिनेशन एड्रेस देखता है। मान लीजिए ये है x.x.x.x, ये जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है उसको मैच करता है कि राउटिंग टेबल में है या नहीं है। राउटिंग टेबल में देखता है कि इंटरफेस कौन सी है और उसके पर भेज देता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। बट क्या कोई और तरीका भी हो सकता है? अगर मैं डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के बेस पर ना भेजना चाहूं, किसी और चीज के बेस पर भेजना चाहूं, तो सबसे पहली बात तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई ऐसा मैं कर क्यों रहा हूं? भाई जब पूरा का पूरा सॉल्यूशन बना हुआ है, पूरी टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल लिखी हुई है और आईपी के अंदर डेस्टिनेशन आईपी के बेस पर मैं कहीं पर भी पैकेट को भेज सकता हूं, तो मैं कुछ और क्यों यूज करूं? तो ये अभी मैंने आपके लिए यूज केस बनाया ही नहीं है कि बेसिकली आपकी जो आईपी फॉरवर्डिंग हो सकती है वो आईपी एड्रेस के अलावा भी किसी और फैक्टर पे हो सकती है, और उसके क्या क्या फायदे होने वाले हैं ये भी बात करेंगे। एंड बिलीव मी, जब आप इन तीनों कॉन्सेप्ट, अभी हमने कॉन्सेप्ट नंबर 1 मे बी वीआरएफ की जरूरत पड़ेगी, आपको पता है। मल्टी प्रोटोकॉल बीजीपी की प्रॉब्लम आपको जरूरत पड़ेगी, या पता है चंदन रॉय जी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बट आईपी फॉरवर्डिंग ऑन बेस्ड ऑन समथिंग एल्स, उसकी जरूरत क्यों है, अभी मैंने वो क्लियर नहीं की है। तो मे बी हम कल वही चीज समझ रहे होंगे कि भाई इसकी जरूरत हमें क्यों है। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही हम पढ़ने वाले हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। बट मुझे लगता है कि नींव या फिर जो बेस है वो बन गया है, और कल जैसे ही मैं आपको क्लियर करूंगा कि भाई लेबल्स के बेस पर करने में फायदा क्या मिल रहा है, राइट, तो शायद आपको समझ में आ जाएगा कि यार हम वाकई कुछ जबरदस्त चीज कर रहे हैं, जबरदस्त चीज सीख रहे हैं, राइट। और बिलीव मी, अगर आपका जो सॉलिड बेस बन गया इस एमपीएलएस पर, तो बेसिकली इसकी जो आगे आने वाली जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो सेगमेंटेशन राउटिंग है, राइट, या फिर कुछ और भी सर्विस प्रोवाइडर में जो भी है, वो आपको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इट इज एज सिंपल एज दैट। अच्छा, अब मैं देख पा रहा हूं कि कुछ लोगों ने हाथ उठाए हैं। मिस्टर अमर जी का हैंड रेज हुआ है। अमर जी प्लीज पूछिए क्वेश्चन। सर एक्चुअली मैं अभी हायरार्की समझ पा रहा हूँ, जैसे कि अभी लीज लाइन के बाद फ्रेम रिले, एटीएम और उसके बाद एमपीएलएस आया है, और वो जीआरई और आईपीसेक उसके बाद इंटरनेट का जो भी है ना उस कनेक्शन पे जा रहा है। लेकिन सर कुछ टेक्नोलॉजी जैसे कि एसडीएच, डीडब्ल्यूएम, ओटीएन तो रहता है ना, तो उसको हायरार्की पे किधर ये करना पड़ेगा सर, मतलब कहाँ पे उसको? कौन सी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं? एसडीएच, ओटीएन और डीडब्ल्यूडीएम। ओटीआई तो मक्स लेवल पे रहता है ना सर वो वाला? हाँ रहता है, ठीक है। उसको मैं क्लासिफिकेशन ढूंढता हूँ आपके लिए कि कहाँ फिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी आपने इसके अलावा नाम बोले हैं वो मैंने एक एसडीएन की क्लास में शायद मेरे ख्याल से शुरू से आखिरी तक बताया है। ओके, जैसे सर हाँ, बट आपका लेकिन मुझे हाँ, मैं आपकी बात समझ गया कि कहाँ कैटेगराइज कर सकते हैं, वो उसको मैं ढूंढ कर आपको बताता हूँ। ओके, लेकिन अगर आज की क्लास में अगर कोई है उस पर कमेंट करने वाला तो प्लीज कीजिए, क्योंकि मैं मे बी के साथ शुरू करूंगा और मेरे को मे बी पसंद नहीं है ज्यादा, तो शायद मैं उसके बारे में देखकर आपको बता पाऊंगा। अमर जी, ओके जी सर, चलेगा सर। इसके बाद बिजन जी के पास चलते हैं। नो प्रॉब्लम, बिजन जी के पास चलते हैं। बिजन जी आप पूछिए अपना सवाल। सर अभी तक एक्सेस नहीं मिला मेरे को। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं कि इंटरेस्ट इसके बाद ही, आज की क्लास के बाद ही पहले आपके एक्सेस की प्रॉब्लम दूर करते हैं। तो मैं अभी तो क्लास खत्म कर रहा हूं, राइट। इट्स थैंक यू सो मच आपने इसमें पार्टिसिपेट किया दोस्तों, और हम कल बात करेंगे। कल का सेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि हम आईपी फॉरवर्डिंग की बात कर रहे होंगे इसमें, राइट, बेस्ड ऑन द लेबल्स, not on the basis of destination IP address. See you tomorrow sharp at 9:30.
बाय फॉर नाउ। ओके, तो भाई ये